हाय एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं और आज हम पढ़ेंगे सम एग्जांपल बेस्ड ऑन लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने बात की कि व्हाट इज़ लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन और उसके ऊपर कुछ थियरम्स देखे। तो उन्हीं थियरम्स की मदद से आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो पहला है 170x - 455y = 625। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है x और y के इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने हैं। इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, यानी कि ऐसे इंटीजर्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहली बात ये कि क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे हम कि पहले जो है इन दो नंबर्स का जीसीडी निकालेंगे, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर मान लीजिए ax + by = c ये लीनियर डायफेंटाइन इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर a और b का जीसीडी जो है वो c को डिवाइड करेगा। ठीक है, ओके, सो लेट अस फाइंड जीसीडी ऑफ 170 एंड 445। तो ये कैसे निकालेंगे हम, यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो ये होगा हमारा a, ये है हमारा b। तो 455 को कैसे लिखा जा सकता है, विच इज इक्वल टू 170 इंटू, अब 170 इंटू 2। ठीक है, 3 पे करेंगे तो 455 से बड़ा हो रहा है, प्लस अब 455 में से 70 दूनी 34 यानी कि 340 हमें माइनस करना है। सो इट इज़ 511 115। ठीक है, 115। अब ये हमारा क्या होगा a, ये हमारा होगा b। ठीक है, सो 170 को किस तरह से लिखा जाएगा, 170 इज इक्वल टू, हमने इसको किससे डिवाइड करना है, 115 से। ओके, ऑब्वियसली आप अगर 115 का डबल करोगे तो इससे ज़्यादा आ रहा है, यानी कि हमने इसको सिर्फ 1 से ही करना है। प्लस अब 170 में से 115 घटाओ, सो 170 में से 115 तो इट इज़ 5, यहाँ पे बचे 6, तो 6 में से 1 गया, इट इज़ 5, ये हो गया 55। ठीक है, सो 55 सही है। उसके बाद फिर से हमारा होगा a, ये होगा हमारा b। तो 115 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 55 और 55 का डबल होता है 110। ठीक है, यानी कि इंटू 2, और 115 में से 110 गए तो बचे 5। ठीक है, नाउ दिस इज अवर a एंड दिस इज b। अब आप देख पा रहे हो कि ये जो है इसका मल्टीपल है, तो यहाँ पे हमारी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। सो 55 इज इक्वल टू 5 इंटू 11, सो देयरफॉर दिस 5 इज अवर जीसीडी। ठीक है, अब ये जीसीडी, ये जो 5 है, क्या ये 625 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, सो 5 डिवाइड्स 625, देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज सॉल्यूशन। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज सॉल्यूशन, इसके पास ऑब्वियसली इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना। मान लीजिए यहाँ पे कुछ 144 होता, ठीक है, तो उस केस में इस इक्वेशन का इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है, ओके। अब क्योंकि 5 जो है इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो हम इस इक्वेशन को जो है 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये क्या निकलेगा, अगर मैं इसको 5 से करूँ तो 5 × 15, 2 बचे, तो इट इज़ 34x, प्लस यहाँ पे करूँ तो 90, ओके यहाँ पे माइनस है, 91y विच इज़ इक्वल टू, ये क्या होता है, 5 × 1 = 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 × 25। तो ये हमारी नई इक्वेशन बन गई, 34x - 91y इज इक्वल टू 125। अब आप जो है ये और ये इक्वेशन सेम है। ठीक है, अब सवाल ये है कि क्या आप खुद से इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 34 और 91 को जोड़ूँ तो मुझे 125 मिलेगा, बिकॉज 1 4 इज़ 5 और 9 3 12 होता है। तो ये मुझे कैसे मिलेगा, अगर मैं x को रखती हूँ 1 और y को रखती हूँ मैं -1, देयरफॉर जो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1 है, ये इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर 1 एज वेल। ठीक है, सो सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, यानी कि यही हमारे क्या है, x0 और y0 है। अगर आपको जो है x0 और y0 पता चलते हैं तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो हमारा जनरल सॉल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि x1 या फिर जस्ट x इज इक्वल टू x0 माइनस
बी अपॉन डी टी, और y1 इज इक्वल टू y0 प्लस a अपॉन डी टी। ठीक है, तो x1 किसके बराबर आ गया, x1 इज इक्वल टू x0 की जगह हम क्या रखेंगे 1 माइनस b अपॉन डी, b क्या हमारा -455 और d कितना है हमारा 5 है t। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ये हो गया प्लस, और जब इसको करेंगे तो इट इज 91 t। ठीक है, उसी तरह से y1 इज इक्वल टू y0 कितना है -1 a बाई डी यानी कि 170/5 यानी कि 34 t। तो ये आपका इसका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, एक और करेंगे और फिर एक जो है थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम लेंगे हम। चलिए, एक और प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। ठीक है, सो अगेन 70x + 112 इज इक्वल टू 168। तो पहला हमारा जो एम है वो क्या है कि हम इसका जीसीडी निकालें और देखें कि क्या ये जीसीडी 168 को डिवाइड करता है कि नहीं करता है। सो ठीक है, सो लेट फाइंड जीसीडी ऑफ 70 एंड 112। ठीक है, तो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो 112 को बाय यूक्लिडियन एल्गोरिदम किस तरह से लिखा जा सकता है, बाय डिवीजन एल्गोरिदम किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर मैं 70 का डबल करूँ तो ऑब्वियसली वो 112 से एक्सीड कर रहा है, सो 70 × 1 ही रहेगा, प्लस अब 112 में से 70 गए तो कितने बचे, 1 2 में से 70 गए तो इट इज़ 11 में से 7 गए तो 4, सो इट इज़ 42। ठीक है, फिर से हमारा ए, ये बी, तो 70 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 42 फिर से डबल करेंगे तो ज़्यादा आ रहा है, सो 42 × 1 प्लस 70 में से 42 गए तो ये हुए 8 और 6 में से 4 गए तो 28। ठीक है, इसके बाद फिर से ये 42 इज इक्वल टू 28 × 1 प्लस 42 में से 28 गए तो ये बचे 4 और 3 में से 2 गया 1, इट इज़ 14। और आप देख पा रहे हो एक दूसरे के मल्टीपल है, सो 28 इज इक्वल टू 14 दूने 28। तो हमारा जीसीडी कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, सो अब क्या ये 14 168 को डिवाइड करता है, सो 14 जो है वो 168 को डिवाइड करता है, बिकॉज 14 14 कम 14 2 बचे, 14 दूने 28, तो ये काम कर गया। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज़ इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, अब फिर से एक काम करेंगे, इस 14 से जो है इस इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करेंगे। क्लियर है, इससे क्या हो जाएगा कि हमारी इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो 14 इट इज़ 5x प्लस यहाँ पे आएगा 112 को 14 से डिवाइड करेंगे तो इट इज़ 8y विच इज़ इक्वल टू, और ये कितना आ रहा था हमारा 14 2 12। ठीक है, सो इट इज़ 5x + 8y इज इक्वल टू 12। फिर से सवाल ये है कि क्या आप कोई प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि इसमें इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, सो 5x + 8y इज इक्वल टू 12। सो अगर x लेते हैं हम -4 और y लेते हैं 8 कम 8 8 16 8 24 8 चौको 32 +4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 + 32 विच इज़ इक्वल टू 12। तो हमारे पास फिर से जो है x0 और y0 मिल चुके हैं। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारा कि x1 किसके बराबर होता है, x0 माइनस b/dt होता है। ठीक है, सो x0 कितना आ गया मेरा -4 माइनस b कितना है 112/d, तो 112 को जब आपने इस 14 से डिवाइड किया तो आपके पास आया 8t, और जो हमारा y1 होगा वो किसके बराबर होगा, y0 यानी कि 4 + 70/14 यानी कि 5t। तो ये हमारे इसके क्या हो गए, जनरल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि 311x - 112y इज इक्वल टू 73। ठीक है, एक बार जो है इन दोनों का हम जीसीडी निकाल के देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, सो लेट फाइंड जीसीडी ऑफ 311 112 है ना।
तो 311 किसके बराबर होगा? 112, इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा? 224 आएगा, जो कि इससे कम है। और अगर इसका ट्रिपल करेंगे तो 336 आएगा, जो इससे एक्सीड हो रहा है, यानी कि मुझे इसका डबल ही करना है। प्लस कितना होगा ये? 311 में से 2 गए तो कितने बचे? 11 में से 4 गए तो 7, और 10 में से 2 गए तो 8। सो इट इज़ 87 प्लस 87। ओके, उसके बाद फिर से 112 कैन बी रिटर्न एज 87 इंटू, अगर इसका डबल करूँ तो ये इससे ज़्यादा ही आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये 16 के ऊपर चला जाएगा, 160 समथिंग, तो ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा? 112 में से 87 गए तो 12 में से 7 गए तो 5, और 10 में से 8 गए तो 2, इट इज़ 25। ठीक है, सो अब ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। ठीक है, तो 87 किसके बराबर होगा? 25, इसके क्लोज कौन है? 75, सो 25 इंटू 3 प्लस, अब 87 में से मुझे 87 माइनस 75, तो 7 में से 5 गए 2, 1, कितना मिला? 12। ठीक है, उसके बाद 25 और 12, सो 25 इज इक्वल टू 12 इंटू 24 प्लस 1, उसके बाद 12 इज इक्वल टू 12 इंटू 1, तो हमारा लास्ट में क्या बना? 1 बना। ठीक है, ये इसकी खास बात है कि जो जीसीडी ऑफ 311 और 112 जो मिला वो 1 बना। अब ये जो 1 है वो ऑब्वियसली इस 73 को डिवाइड करता है, इसीलिए इसके जो है इंटीग्रल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। देयरफॉर इक्वेशन 1 हैज़ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे हो कि इसका जो जीसीडी है वो 1 है। ठीक है, इससे पहले इसका जीसीडी 1 के अलावा होता था, तो उस नंबर से हम जो है इस इक्वेशन को डिवाइड करते थे, और डिवाइड करने से ये होता था कि x और y के कोएफिशिएंट छोटे हो जाते थे। तो उस केस में प्रेडिक्शन लगाना सॉल्यूशन का ये आसान था, यानी कि x0 y0 आसानी से आप निकाल सकते थे। लेकिन इस बार हो गया क्या कि आप इसको जो है अगर 1 से डिवाइड भी करोगे तो वो भी सेम इक्वेशन रहने वाली है। ठीक है, तो इनके कोएफिशिएंट को डिक्रीज कैसे करें, उसके लिए हमें छोटी सी ट्रिक लगानी है। वो ये कि पहले तो आप इन दोनों में से देखिए छोटा कौन है, इट इज़ 112। ठीक है, अब 112 को जो है इसकी मदद से आपने 311 को भी 112 के रूप में लिखना है, और 73 को भी जो है 112 के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 311 को कैसे लिखा जा सकता है? 311 इज इक्वल टू 112 ऑब्वियसली इंटू कितना किया था हमने इसका? 2 प्लस कितना हुआ? 87। ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 87 बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, हम एक और ट्राई करते हैं। 3112 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ 633, तो 336 में से 311 माइनस करते हैं, तो इट इज़ 525। तो इस बार आपका क्या हो गया? छोटा नंबर आ गया है इस 87 से। तो हम ट्राई करेंगे कि छोटे नंबर बनाएं, तो हम यहाँ पे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और इसमें से माइनस करेंगे 25, तो हमारे पास 311 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 73 को किस तरह से लिखा जा सकता है? 73 इज इक्वल टू 112 इंटू, अब 112 में से 73 जो है माइनस करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा? इट इज़ 9 और इट इज़ 39। ठीक है, और कोई नहीं, अगर इसको मैं डबल भी करती हूँ फिर इसमें से कुछ माइनस करती हूँ तो ऑब्वियसली उसने और बड़ा होना है, तो हमारे पास फ़िलहाल यही एक तरीका है, इंटू 1, और ये हो जाएगा आपका -39। ठीक है, तो आप जो है 311 और 73 की जगह इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये क्या बनेगा? 311 इट इज़ 112 इंटू 3 माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 112y, वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा, इज इक्वल टू 73 को लिखा जा सकता है 112 माइनस 39। ठीक है, अब इसमें से हम जो है 112 वाली टर्म्स इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा -25x, और ये है आपका 112 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
चलो एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। तो 112 इंटू 3 इंटू एक्स, ये हुआ माइनस 112y। इस 112 को इधर ले आते हैं तो माइनस 112 विच इज़ इक्वल टू माइनस 39। ठीक है, अब आप इनमें से जो है 112 कॉमन निकाल सकते हैं। सो इट इज़ माइनस 25x, इसमें से 112 बाहर निकालिए, अंदर बचेगा 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 39। अब देखिए ये एक नई इक्वेशन बन गई है जहाँ पे क्या है माइनस 25x 112 इंटू समथिंग, इसको u ले लेते हैं। सो इट इज़ माइनस 25x प्लस 112 u विच इज़ इक्वल टू माइनस 39। ऑब्वियसली ये जो चीज़ है ये इससे काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ठीक है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप यहीं पे प्रेडिक्ट कर पाते हो कि मान लीजिए आपने u क्या लेना है और x क्या लेना है, तो आप आसानी से जो है, अगर मान लीजिए मुझे u मिल गया, ठीक है, तो आप u को जो है u की मदद से इस x को निकाल सकते हो। अगर आपके पास x मिल गया तो आप जो है इस x की मदद से y को भी निकाल सकते हो, बिकॉज u इज इक्वल टू 3x माइनस वाई माइनस 1। आपको u पता है, आप x यहाँ से निकाल दोगे और y निकल जाएगा, तो यानी कि x और y निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपके x0 और y0 निकल आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको एंड तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो माइनस 25x प्लस 112 u इज इक्वल टू माइनस 39, ये हमारा जो है इक्वेशन नंबर 1 था, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम इस इक्वेशन नंबर 2 को फिर से इसी तरीके से रिड्यूस करेंगे। तो इस बार इन दोनों में छोटा कौन है? 25 छोटा है। ठीक है, सो 25 को लेंगे तो 112 को 25 के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 25 इंटू सबसे नज़दीक जो है वो 100 है, तो 25 इंटू 4 प्लस 12। ठीक है, अब माइनस 39 को किस तरह से लिखा जा सकता है? माइनस 39, माइनस नहीं सिर्फ 39 को लिखेंगे, तो इट इज़ 25 प्लस 14। ये एक तरीका है। हम यहाँ पे थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या दूसरे तरीके में इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं इसको डबल करूँ तो 25 का डबल कितना होगा? 50। अब 50 में से 39 माइनस करूँ तो इट इज़ 11। यानी कि अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखती हूँ 25 इंटू 2 माइनस 11, ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर जो है और भी छोटा हो रहा है, तो हम ये वाला केस लेके चलेंगे। ठीक है, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप 14 लेके थोड़ा एक्सपेरिमेंट करें इस प्रॉब्लम के साथ कि आपके पास क्या आंसर आता है। ठीक है, सो 39 कैन बी रिटन एज 25 इंटू 2 माइनस 11। ठीक है, फिर से इन दोनों को जो है इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं। सो माइनस 25x प्लस 112 की जगह क्या लिखेंगे? 25 इंटू 4 प्लस 12u विच इज़ इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? माइनस 25 इंटू 2 और ये माइनस माइनस प्लस 11। ठीक है, सही है इतना? चलिए अब फिर से जो है 25 इकट्ठा करेंगे हम लोग, तो माइनस 25x, ये कितना हो जाएगा? प्लस 25 इंटू 4 इंटू यू है ये, ठीक है, प्लस 12u माइनस का हो जाएगा प्लस 25 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, तो यहाँ से 25, यहाँ से 25 और यहाँ से 25 कॉमन आ रहा है, तो बाहर बच रहा है 12u प्लस 25, अंदर क्या बचा? माइनस एक्स, 4u और बचा 2 विच इज़ इक्वल टू 11। तो फिर से देखिए ये और रिड्यूस हो गया है। पहले ये 311, 112, 73 था, अब क्या हो गया ये 12u, u एक इंटीजर है, 25 ये भी कोई इंटीजर है, इसको हम v मानेंगे, तो ये क्या बना? 12u प्लस 25v इज इक्वल टू 11। अगेन सेम थिंग, आप जो है फिर से कोई प्रेडिक्शन लगा के यहाँ पे u और v निकाल सकते हैं। ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर आपके पास u और v है, मान लीजिए आपके पास ये u निकल आ जाता है, तो आप u की मदद से जो है आप अगर आपके पास u और v निकल आ जाता है तो आप यहाँ पे रख के x निकाल सकते हो। ठीक है ना, अगर आपके पास x है तो आप कहाँ से? यहाँ से जो है y निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम पीछे जाएंगे, बट अगेन वी विल सॉल्व टिल द एंड। हम इसको और रिड्यूस करेंगे, हम तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक इनमें से कोई एक का कोएफिशिएंट 1 हो जाए। ठीक है, इट इज़ 12, 25, 11, तो इसमें से हम छोटा लेंगे, ऑब्वियसली इसको नहीं कंसिडर करते, इन दोनों में से 12 लेंगे।
तो 25 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 12 दूनिया 24 प्लस 1, ठीक है, ये आसान है। और 11 को किस तरह से लिखा जा सकता है, 12 माइनस 1, ठीक है, ओके सही है। तो अब क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। सो इट इज़, ये हुआ हमारा 12u प्लस 25 को कैसे लिखा जा सकता है, 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू वी विच इज़ इक्वल टू 12 माइनस 1। फिर से 12 इकट्ठा कीजिए आप, तो इस v इंटू 1 को आगे लिखती हूँ मैं। सो इट इज़ v प्लस 12 इकट्ठा कीजिए, सो इट इज़ u प्लस 2v, यहाँ से हुआ -1 विच इज़ इक्वल टू -1। अगेन हमारा जो है वो और रिड्यूस हो गया है। सो इट इज़ v प्लस, इसको नाम देते हैं w, 12w विच इज़ इक्वल टू -1। अब यहाँ पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान है। एक को 0 रखिए, दूसरा आराम से अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं w को 0 रखूँ तो v कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। क्लियर है। अच्छा, अब आपके पास w आ गया, v आ गया, ठीक है। और w क्या था हमारा, दिस इज w इज इक्वल टू u प्लस 2v माइनस 1। तो w कितना है, 0 है, u पता नहीं, और v कितना है, -1 है। सो इट इज़ -3। तो u कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब आपके पास w आ गया, v आ गया, u आ गया। नाउ यू कैन इजीली फाइंड x, ठीक है। तो x कहाँ से ढूंढेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 से ढूंढेंगे। तो क्या था ये, -25x, और u कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। सो प्लस ये कितना हो जाएगा, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 कम 3 विच इज़ इक्वल टू -39, ठीक है। सो -25x इज इक्वल टू, वो कितना हो जाएगा, -39 -336 विच इज़ इक्वल टू, ये हुआ आपका 5, 15, 3 3 6 7 और ये 3, -375। सो x इज इक्वल टू 375 बाय 25, 25 कम 25, 37 में से 25 गए तो 7 में से 5 गए 2, 125, और 25 पंजा 125, ठीक है। सो x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 15, x आ गया है 15। तो आप जो है यहाँ से y निकाल सकते हो। तो u किसके बराबर था, u था हमारा 3x माइनस वाई माइनस 1। u कितना है, 3 है, और x कितना निकाला हमने, 15। तो y कितना आ जाएगा, देखिए इट इज़ 3, 15 3 45, चलो 45 में से एक घटा भी दो तो 44 माइनस वाई, ठीक है। सो 44 इधर चला आएगा तो इट इज़ -41 विच इज़ इक्वल टू -y। सो y इज इक्वल टू 41। तो हमारे पास जो है इनिशियल या फिर जो हमने ट्रिवियल लिए थे बाय प्रेडिक्शन तो नहीं किया, बाय सॉल्विंग जो निकाला है, x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 41। x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 41 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। चलिए, बड़ी मशक्क़त के बाद हमने जो है x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 41 इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन होगा इसका x1 किसके बराबर होता है, x0 माइनस b बाई डी टी विच इज इक्वल टू, x0 कितना आ गया हमारा 15 और b बाई डी कितना होगा, d तो 1 है, तो इट इज़ माइनस ऑफ माइनस प्लस 112 t, ठीक है। और y1 किसके बराबर होगा, y0 प्लस a बाई डी टी विच इज इक्वल टू, y0 किसके बराबर है 41 और हमारा a कितना है 311 t। तो ये इसके क्या हो गए, जनरल सॉल्यूशन हो गए। यानी कि आप इसमें t का वैल्यू चेंज करते जाइए, वो जो भी इंटीजर्स होंगे वो इसके सॉल्यूशन होंगे। ओके, सो आई होप आप जो है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ गए हैं, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।